500 बच्चे को आज मैं बीपीएससी का तैयारी ऑनलाइन के माध्यम से करवा रहा हूँ। महाराजगंज में पीछे जो हुआ आगे करेंगे नीतीश कुमार द्विवेदी धुआं। और महाराजगंज के महान देव तुल्य जनता के जितने भी नेता लोग खून चूसने वाले नेता हैं, इस धुआं में भाग चलेंगे। नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, देखिए, सबसे पहले तो आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पे आए हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे कुछ साथी लोग हैं महागठबंधन के, जैसे हमारे महाराजगंज के जो देवरा पंचायत है उसके पंचायत के मुखिया जी आदरणीय रामू जी, मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जो कि अभी आरजेडी के ये पंचायती प्रकोप के जिला अध्यक्ष हैं। साथ में हमारे वीआईपी पार्टी के प्रदेश सचिव कौशल बाबा जी भी हैं, आपको भी मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे महाराजगंज के नगर अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया चंदन जी भी यहाँ पे हैं, चंदन जी को भी मैं अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और हम सब के गार्जीवन आदरणीय गाया बाबा जी, जो कि सीपीएम के वरिष्ठ नेता हैं, आपको भी मैं अपने श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए जितने भी साथी हैं, आप सभी को भी मैं अपना नमस्कार करता हूँ। आज इस महाराजगंज में लगभग मुझे 450 वर्ष हो गया है ये राजनीतिक यात्रा करते हैं, और ये राजनीतिक यात्रा में मुझे खुद इतना महसूस नहीं हुआ कि इतना बड़ा जनसभा जन आंदोलन हम खड़ा कर रहे हैं। आज 1643 आज दिन हुआ मुझे महाराजगंज में काम करते, और इस महाराजगंज में मैंने मैं या मेरे टीम ने एक महाराजगंज के लोगों से मिला, एक आदमी से मिला, गांव गया, पंचायत किया, और यहाँ का जो स्थिति है आज महाराजगंज के, चाहे किसी भी फील्ड में आप स्थिति देखिए, चाहे आप पंचायत चले जाइए, गांव चले जाइए या नगर पंचायत आ जाइए, आज जिस प्रकार के यहाँ स्थिति है, देश को 78 साल आज़ाद हुए हो गए, लेकिन यहाँ पे शिक्षा में भी देखिए कितना दिक्कत है। आज यहाँ पे आप लोग को भी पता है, क्योंकि आप ही लोग कहीं ना कहीं हमारा आवाज़ है। आप लोग स्वयं देखिए कि महाराजगंज का जो शिक्षा, स्वास्थ्य या पलायन का जो स्थिति है, ये आज के समय में ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सब देख के मुझे बहुत दुख होता है। आज हम लोग जो सभा यहाँ पे रखे हैं, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि महाराजगंज में मैं अपने लोगों से सुख दुख में जब भी जाता था, जो भी मुझे बताते थे, मैं उनके बीच जाता था, मुझे मात्र एक ही चीज़ दिखाई देता था कि महाराजगंज में कुछ करना है, कैसे करना है, कैसे किया जाए। चाहे हमारे देवतुल्य जनता बताते थे, मैं तो अपने देवतुल्य जनता से ये भी बोलता था कि मैं तो सिर्फ दौड़ने आया हूँ, रास्ता बताने आप लोग हैं, आप लोग रास्ता बताइए कि मुझे कैसे दौड़ना है और क्या करना है। मैं जो यहाँ पे स्थिति देखा, मैं कुछ अपने पर्सनल फंड, अपने पर्सनल पैसा से मैं कहीं देखिएगा महाराजगंज में रोड भी बनवाया, कहीं ईंट भी भेजा, कहीं बालू भी भेजा, जो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए हमारे देवतुल्य जनता के लिए, मैंने किया। आज महाराजगंज का देवतुल्य जनता भी सबको पता है कि यहाँ पे सिर्फ बात एक ही बात बोल रहे हैं कि मुझे महाराजगंज में नेता नहीं चाहिए, मुझे महाराजगंज में पिता चाहिए। महाराजगंज में बाहरी नेता इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अगर देखिए बाहर का यहाँ पे नेता आएंगे, अभी चुनाव का वर्ष है, इस वर्ष में देखिए एक से एक नेता आ रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना सिस्टम बता रहे हैं, लेकिन वो लोगों के बीच जा नहीं पा रहे हैं। अभी आप लोग को हाल में ही पता होगा, मैं अभी 1 जून से लेकर 15 जून तक मैं जन आशीर्वाद यात्रा किया। इस जन आशीर्वाद यात्रा में लगभग मैं 1 लाख से अधिक लोगों से मिला। मैं अपने महाराजगंज 30 सभा मैंने इस महाराजगंज के जन आशीर्वाद यात्रा में मैंने किया। मैं उस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सरकार का तो जो सिस्टम है उस पर तो लोग नाराज थे ही कहीं, आप लोग भी कई बार एक दिन आप लोग भी भाग लिए, आप लोग भी देखे, लेकिन उसके अलावा भी स्वास्थ्य में, शिक्षा में, पलायन में जो समस्या मुझे सुनने को मिला, मैं 15 तारीख को हम सब का नेता, हमारे नेता आदरणीय और वीआईपी चीफ आदरणीय मुकेश सहनी जी को मैं महाराजगंज में बुलाया, और इस महाराजगंज में हमारे महाराजगंज के देवतुल्य जनता, हमारे महाराजगंज के माँ बहन का
इतना जोरदार समर्थन मिला कि वो रिकॉर्ड तोड़ था समर्थन जो 15 तारीख को मिला। हमारे माननीय जो नेताजी है उसमें जो मैं शिक्षा में मैं सोचा कि आप लोगों को भी पता है कि एक बार देश के प्रधानमंत्री जी ने बोले थे कि मैं गांव को गोद लूँगा। उनका एक सिस्टम चला था कि गांव को गोद लेना, लेकिन आप लोगों को भी पता है गांव को तो उन्होंने स्मार्ट नहीं बना पाया। लेकिन मैं जन आशीर्वाद यात्रा में सोचा कि क्यों नहीं जो 71वीं जो बीपीएससी का कोर्स है इसमें क्यों नहीं हमारे जितना भी युवा भाई है इसमें 500 बच्चे को मैं गोद लेके और बीपीएससी का मैं तैयारी कराऊँ। हमारे टीम ने लगभग 500 लोगों के बीच जाके 500 बच्चे को आज मैं बीपीएससी का तैयारी ऑनलाइन के माध्यम से करवा रहा हूँ। इतना ही नहीं, मुझे जब ये सारी चीज़ करने के बाद मुझे आज पता चला अगर महाराजगंज की स्थिति चाहे महाराजगंज के बारे में, तो मैंने देखा कि नहीं इतना से कुछ होने वाला महाराजगंज में नहीं है। अगर महाराजगंज में कुछ करना है तो इसके लिए महाराजगंज के जनता के बीच में आना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मैं 1643 दिन घूमा, लेकिन उसके अलावा भी मुझे लगा कि नहीं कुछ कमी है, हमको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो आप सबों को भी पता है कि आज आप सभी लोग के साथ हम लोग बाबा महेंद्र नाथ के पास गए, क्योंकि आज सावन के पहली आज महीना का शुरुआत हो रहा है और इस शुरुआत में हम सभी लोग गए बाबा महेंद्र नाथ का आशीर्वाद लिए और आशीर्वाद लेके हम लोग इस वीआईपी ऑफिस पे आए और इसी वीआईपी ऑफिस से जो हम लोग का नव निर्माण यात्रा का चालू हो रहा है। आज से नव निर्माण यात्रा, ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। ये यात्रा बिल्कुल अगर कोई सोचेगा कि यात्रा ही कोई पैसा रहेगा तो ये साधारण नहीं रहेगा। आज से लेकर आज ये 18 तारीख से लेके अगला 10 दिन तक 21 तारीख तक मैं अपने घर नहीं जाऊँगा। मैं जहाँ जगह मिलेगा रोड पे मैं वहाँ सोऊंगा, जिसके बीच मुझे जगह मिलेगा उनके बीच में बैठ के खाना खाऊंगा। मैं अपने महाराजगंज का एक एक गांव, एक एक गली और एक एक नाला नली देखना चाहता हूं। मैं अपने लोगों को मैं आम जिंदगी जी के दिखाऊंगा। 10 दिन आम जिंदगी जीने के पीछे मात्र एक ही कारण है कि जब तक ले मैं उन लोगों को जाऊंगा नहीं, क्योंकि देखिए कहने वाला आदमी कहा है घायल का गति घायल जानता है। मान लीजिए कि आप लोग को अगर चोट लगेगा तो आपको मालूम होगा, आपको महसूस होगा कि अभी आपका पैर में दर्द कितना है। डॉक्टर के पास जाइएगा, वो बड़ा बड़ा ऑपरेशन कर रहा है, सारी सिस्टम कर रहा है, उसके हिसाब से वो सुई लगा देगा। तो मैं एक एक जो आम आवाम जो मेरे हैं महाराजगंज के हमारे देवतुल्य जनता, मैं उनका एक एक दर्द और दुख देखना चाहता हूँ, उनके पास जाके उनके साथ रह के। ये जो मेरा जो पद यात्रा रहेगा हमारे टीम के साथ सभी हम लोग लगभग 100-200 की संख्या में हम लोग रहेंगे, रह के एक एक बात समझेंगे, मिल के जो भी समस्या होगा। आखिर में देखिए कोई चीज़ महाराजगंज में अभी तक हुआ क्यों, आखिर में इसका कारण क्या था। कल हो के आपको भी पता है कि मैं अगर इसका नेतृत्व करने आऊँगा, जब तक ले मैं एक एक घर एक एक गांव नहीं जाऊँगा, वहाँ मैं जाऊँगा, रात्रि विश्राम होगा, उन लोगों के साथ मैं भोजन करूँगा, बैठूँगा, एक दूसरे का बात होगा, एक एक चीज़ मेरे पास समय रहेगा। और इस 10 दिन में मैं आम यात्रा करके ये नव निर्माण यात्रा का मैं आज से ही शुरुआत करना चाह रहा हूँ। विशेष देखिए आप सभी को भी पता है कि बिना आप लोग के सहयोग से मेरा यात्रा सफल नहीं होगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन मेरे पास जज्बा और जुनून कुट के भरा हुआ है। अगर आप लोग इस नव निर्माण यात्रा में हमारा साथ दीजिएगा तो मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि आप लोग का साथ और हम लोग का मेहनत और जनता के आशीर्वाद एक इतिहास रचेगा। और इसी चंद शब्दों के साथ आप सभी को मैं अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और प्रणाम करता हूं। आपने कहा कि मैं आम लोगों की समस्याओं को महसूस करना चाहता हूं, तो अभी तक चूँकि आपने इससे पहले भी यात्रा किया है, अभी तक आपको क्या मिला है कि लोगों की क्या समस्याएं मुख्य तौर पे क्या हो सकती हैं और उसको निवारण कैसे कर पाएंगे आप? ये चीज़ तो आपने महसूस किया होगा ना। मैं ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि अपना जो महाराजगंज क्षेत्र है ये खुद एक जन जागृत क्षेत्र है, ये जगा हुआ क्षेत्र, ये कोई सोया हुआ क्षेत्र नहीं है। यहाँ सबको आज तक ले कोई ऐसा आदमी मेरे पास नहीं आया कि मुझे खाने का नहीं। यहाँ एक छोटा सा उद्योग खुले, रात भर उसमें काम हो, तब तो एक होटल खुलेगा, तब ना वो लोग जाके वहाँ खाना खाएंगे। होटल खोलने के पीछे कारण भी तो खाने वाले भी तो लोग होना चाहिए। आज अगर हम महाराजगंज आप देखते होंगे कि महाराजगंज का जो स्थिति है, आप सोचिए कि हम महाराजगंज में चल दे 12-2 बजे रात में, ये को आपको नल नहीं मिलेगा कि आप पानी पी सकते। ये स्थिति है अपने महाराजगंज। कहना नहीं चाहिए क्योंकि देश को आज़ाद हुए आज 78 साल हो गए। 78 साल भी
बाद ऐसा स्थिति महाराजगंज का है तो ये कोई खुशी का बात नहीं है, ये दुखी का बात है। क्या महाराजगंज के भी रोकेंगे तीर? देखिए, महाराजगंज का तो मैं बेटा हूँ और महाराजगंज का जनता का जो आशीर्वाद रहेगा, और तीर क्या, देखिए मैं तो एक कहा भी हूँ, आप लोग से भी कहते रहता हूँ कि महाराजगंज में पीछे जो हुआ आगे करेंगे नीतीश कुमार द्विवेदी धुआं। अब इस धुआं को आप गलत मतलब मत निकालिएगा, क्योंकि आप लोग को अच्छा से मालूम है, हम लोग गाँव जवार के रहने वाले लोग हैं। और एक जानवर होता है गौ, गाय समझते हैं ना, गाय जो हम लोग का जानवर होता है, वो गाय होती है कि वो दूध भी दे देगी, उसको खिलाना है खिलाइए, वो आपको कुछ नहीं करेगी। वो इतना मासूम जानवर होती है कि वो आपसे कुछ मांगने भी नहीं जाएगी। तो उस जानवर, अगर कोई भी हमारे गांव के, चाहे हमारे महाराजगंज के, चाहे कोई भी लोग अगर उस पशु को पालता है, तो शाम के समय देखिएगा खून चूसने वाला मच्छर आता है, जो उसका आके खून चूसता है, तो उसको धुआं किया जाता है, घूर किया जाता है, ताकि इस घूर के धुआं से वो मच्छर भाग जाए। ठीक उसी प्रकार से हमारे महाराजगंज के महान देव तुल्य जनता के जितने भी नेता लोग खून चूसने वाले नेता हैं, इस धुआं में भाग चलेंगे। नीतीश जी, जो भी समस्या आप बता रहे हैं उसका निवारण के लिए सत्ता में आना जरूरी है, विधायक बनना जरूरी है। कितना विश्वास है कि टिकट आपको महाराजगंज से मिलेगा? देखिए भाई साहब, एक बात मैं आपको बता दूँ, जिस देश में हम लोग पैदा लिए हैं, ये देश है लोकतांत्रिक है। इसमें अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं ना, तो आपको राजनीतिक मंच पे उतरना बहुत जरूरी होता है। और राजनीतिक मंच पे उतरने के लिए कोई ना कोई तैयारी करे और जाके मैट्रिक का परीक्षा दे पास हो जाए। ये हमारे देवतुल्य जनता का समर्थन और प्यार है। और रही बात, तो आज के जितने भी, चाहे हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, चाहे हमारे आदरणीय हमारे पार्टी के चीफ आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं, ये काफ़ी परिपक्व नेता है लोग। इन लोग को मालूम है कि कौन आदमी क्या कर सकता है, कौन आदमी, इन लोग को काम करना है। इन लोग काम खोजने करने वाला ही विधायक इन लोग को चाहिए। अगर यहाँ की सीट कांग्रेस के हाथ में जाती है, क्योंकि सिटिंग कैंडिडेट है यहाँ के कांग्रेस, नेशनल पार्टी, अगर कांग्रेस को सीट गई, तब मुकेश सहनी जी के पार्टी के आदमी यहाँ के चीफ हैं, तो ऐसा जो डायनेमिक चेहरा है, क्या करेगा? देखिए, कांग्रेस, आरजेडी या माले, चाहे सीपीएम, जितना भी हम लोग का पार्टी है, एक परिवार है। इस पर परिवार का प्रण है कि जो अगर उस परिवार का एक सदस्य अगर बेस्ट है, तो उसी को हम लोग को समर्थन और सहयोग करना है। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो नेताजी बैठे हैं, उन लोग का भी यही कहना है। हम लोग को बस यही कहा गया है। आपको भी पता होगा कि आदरणीय हमारे नेताजी आए थे, उन्होंने हमारे देवतुल्य जनता से बोला कि आप लोग जो समर्थन और प्यार नीतीश द्विवेदी को यहाँ दिखाए हैं, महागठबंधन, ना बोले कि वो वीआईपी की तरफ से, महागठबंधन परिवार की तरफ से जब यहाँ सर्वे आएगा तो आप लोग अपना आशीर्वाद और समर्थन दीजिएगा। द्विवेदी एक हमारे बताइए कि महागठबंधन से अगर टिकट आज नहीं मिलती है, तो क्या नीतीश द्विवेदी निर्दलीय चुनाव लड़कर महाराज की जनता बेटा बनकर सेवा करने के लिए तैयार होंगे? बात बताइए कि टिकट जिसको सिंह होता है उसी को टिकट मिलता है क्या? जो अच्छा काम करता है उसी को ना टिकट मिलता है। हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम पर अपना विश्वास है, हमारा जनता का आशीर्वाद है। तो फिर मैं ये बात बहुत सारी पहले बहुत बार हुआ है। जैसे देखा जाए तो कांग्रेस के सिटिंग कैंडिडेट से दावेदारी है, राजद भी दावेदारी कर रही है, तो उस परिस्थिति में क्या हो? इसके पहले भी जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, ये भी यहाँ कोई काम नहीं किए थे, एकाएक आए और छक्का मार के निकल। देखिए, उस समय हमारे पार्टी का कोई नेता नहीं था। आदरणीय लालू जी कहते हैं, एक दिन हम लोग गए थे, लालू जी जब जा रहे थे दिल्ली में, तो उन्होंने बोले कि अगर आज हम रथ से अपना चाहे गाड़ी से चुपके से निकल जाए महाराजगंज में, तो एक हमारा विचारधारा पोस्टर नहीं दिखेगा। जैसे चुनाव आता है तो आके कहने लगता है लोग कि हम 5 बार मुखिया रहे हैं और 3 बार जिला पार्षद रहे हैं, तो हम भी कह देते हैं लगे रहिए बताते हैं। और फिर जब समय आता है तो महाराजगंज, तो किसका टिकट कटा है? तो फलाना विधायक जी का, तो ठीक है उनको महाराजगंज भेजिए। महाराजगंज में नेता आया है, इस बार नेता आएगा। ये आप लोग भी पता है कि ये जो माहौल इस बार का है, हमारा वीआईपी